पेड मीडिया होते हैं। नहीं मैं पूछा क्या पेड मीडिया हुआ आपने आपका दोस्त ये बहुत बुरी चीज़ है। I personally also feel that media is not paid me. Let's get that one thing out of the way. Second चीज जो आपने बोली कि because of Elvish's statement, maybe people were backing out of Rajat. That I don't think है, because जिनको वोट करना है वो करेंगे। अगर आपको Elvish से नाराजगी है, Elvish के किसी चीज के बोलने से वो चीज आप रजत में नहीं निकालते। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंसेस आर नॉट गोइंग टू आपका गुस्सा मैं उन पे थोड़ी निकाल सकती हूँ, राइट? दैट डजंट मेक सेंस। दैट आई विल एग्री। मुझे भी नहीं लगता कि मीडिया पेड है या जो भी है, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे हमेशा जब भी मैं इंटरव्यूज आती हूँ जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए, जो दिखाया गया है वही पूछा गया, तो आई विल नॉट। और एल्विस को एक चीज और समझनी चाहिए कि वो OTT में थे, ना कि बिग बॉस टीवी में थे। दोनों ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। कॉन्फ्रेंस हुई है वो बैकफायर हुई है वजह से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बैकफायर हुई है। एल्विश ने जो भी बोला अपने सपोर्ट में बोला है, एंड बैकफायर वाला मुझे ऐसा नहीं लगता। जानबूझ के लोग बोल रहे हैं ऐसा कि शायद ऐसा होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। आप मानते जिस तरह से उसने मीडिया के बारे में गलत लिखा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर किसी का अलग नेचर होता है। थोड़ा सा बहुत लग सकते थे, और वो भी पर्सनैलिटी है। और रही बात प्रेम की करूँ रजत में, इफेक्ट हुआ है इन नेगेटिव। मुनावर, जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि मीडिया पैड है, उस पे आपको क्या कहना? क्योंकि आप तो रहे, एल्विस का कहना है तो कॉन्टेक्स्ट वही था क्या वो एक्सप्लेन नहीं किया ना उसके बाद में, और कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो सकता है। कुछ नहीं सुना सच में, बट वो बीच में बोला, बट उसके बाद जब बिग बॉस के सेट में सेकेंड डे जब फिनाल पे गया है, सारी चीजें आपको मुझसे एक्चुअली अपसेट हो भी या नहीं? इसका कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिजर्व नहीं करता था, और वो असली ट्रॉफी दागदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है, तो हमारे लिए हमारे भाई होना चाहिए होते तो भी हम खुश होते हैं। बाकी आप अपना काम करते हैं। आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल पूछते रहे, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो फिर जनता हमारे बारे में क्या चाहती है। ये बहुत बुरी चीज़ है कि पेड मीडिया बोलते कि किसी को स्टाफ बनाने के लिए मीडिया ही लोग हैं। तो हम स्टाफ होते हैं आपकी वजह से, हम शो में जाते हैं, इसके बाद आप लोग हमें कैरी करते हैं, तो फिर आपको लॉक करने के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आई थिंक नॉट नाइस कोई पेड मीडिया, क्योंकि आप ही लोग हमको फेमस करते हैं। दूसरी बात ये, आई डोंट थिंक क्या मतलब था मुझे तो पता नहीं है। और आई एम सेइंग कि ठीक है, जो करने करते हो, बट आई थिंक जो शो में दिखाते हैं वही लोग आप छपते हो, तो यू कांट हाइड इट फ्रॉम सोशल मीडिया पे वही चल रहा है, क्योंकि रजत दलाल नहीं जीत पाए, इसी वजह से अभी भी पेड मीडिया चल रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। देखो, अगेन शो का फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे जनता जनार्दन है, तो जनता जिसको पसंद करेगी ज्यादा वोट करेगी, और जिन्होंने पूरा बिग बॉस फॉलो किया है वही लोग वोटिंग भी करते हैं। तो कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, जितना उसने जो अच्छा खेला है, तो आई थिंक जो लोग अच्छा खेले हैं वो टॉप 2 में पहुंच ही गए थे। तो बातें ठीक है। आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकफायर किया है रजत के लिए? आई थिंक सो, क्योंकि जो उनके सपोर्ट में भी बातें कही थी, वो थोड़ा सा आरोप डाल रही थी मीडिया पे, तो वो अच्छी लाइफ में नहीं दिखाई देता। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक पर्सनैलिटी है, तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। विभिन्न जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि बेबियन वॉज द मोर डिजर्विंग विनर, एंड ऑडियंस का ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे। तो व्हाट विल योर मैसेज फॉर द ऑडियंस? See, firstly, I've already said it कि I'm very grateful to my audience, my viewers, my fans, and I think आने के बाद में मुझे इतना सारा प्यार मिला है, मुझे पता चला। अभी तो मैं ठीक से सब कुछ देख भी नहीं पाया हूँ, पर honestly I'm very grateful and I just love them all guys, and like I've always said कि you guys are the man behind, you guys are the people behind Vivian Desai। तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग रजत और विवियन, लगता है कि ये दोनों वोटिंग में टक्कर में आ गया है। केवी इज नॉट डिजर्विंग, केवी वाज नॉट डिजर्विंग। 100% not
ओके पता नहीं है, देखो सबको पता है कि मैं चाहती थी कि रजत भाई जीते। दैट बीइंग सेड, मुझे रजत के लॉस का गम है। आई एम नॉट अपसेट विद समबडी सक्सेस, बट उनको गम नहीं है, इसको गम नहीं है रजत को। बिकॉज थिंग्स आर इन हिज फेवर ना, द नेशन लव्स हिम। तो ऑफकोर्स ट्रॉफी का गम तो रहता ही है, हमें गम है, उनको भी गम है, बट इट्स जस्ट दैट हाउ मच कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट? इट्स डन एंड डस्टेड। एंड हम ऐसे भी लोग नहीं है जो किसी की सक्सेस का हमें बुरा लगे। So kudos to Karan, जनता की, it was जनता डिसीजन, गुड फॉर हिम। ऑफकोर्स दुख है हमें, बट हमें करण की जीत का दुख नहीं है, रजत के हारने का दुख है। There's a difference. यस रजत के हारने का अगर दुख भी है तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम मीडिया के ऊपर डाला गया है। क्यों आपने क्या किया? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो भी हुआ है सब पेड मीडिया है और करण को सपोर्ट करते आए। डू यू फील दैट? As far as I heard, the votings went up the last night. I don't know why. अचानक the last फेलियर night. भी पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फेलियर। कौन वो एक्सेप्ट नहीं कर अपना पा रहे? फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रजत किसने बोला? उन्होंने आपको बोला ये जो चीज? दिख रहा है दिख रहा है, दिखने में और बोलने में सोशल फर्क मीडिया, है। सोशल नहीं, मीडिया। ऐसा कुछ नहीं है, यू मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है पेड मीडिया वगैरह। इट्स प्रॉब्ली नॉट इवन कम आउट ऑफ हिज माउथ। देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट, रेट बट पूछा था मेरे से ही, लेकिन हाँ मीडिया का रेट टैंजेंट चल रहा है ना कि ऐसा पेड मीडिया। आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग, पेड मीडिया। आई थिंक द वोट्स वेंट अप, आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट रीजन, बट ठीक है, आपकी द वोट्स वेंट अप। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये कि बिकॉज ऑफ द वोटिंग इट हैपेंड। आई डोंट नो, आई हैव नो इनसाइड ऑफ द पेड मीडिया। आई भी इनसाइड तो बताती हूँ आपको, फिर मैं इधर इधर सेंटर करणवीर बस। हाँ आपको जो चाहिए वो दे दूंगा। नहीं अभी देखो, मुझे पता नहीं है, वो लगता है ना कभी कभी रिलेशन वगैरह हम देखे जाते हैं। सारा बहुत अच्छा लगा कि उनकी वाइफ नौरान ने हमें इनवाइट किया और बोला कि ये सरप्राइज पार्टी है। सो इट वाज फन, आई लाइक, क्योंकि मेरा भी सरप्राइज पार्टी होने वाला है बहुत जल्दी और आप लोग सबको इनवाइट करने वाली हूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली गोवा। Oh my God. So we are not invited. Why not? You are invited. Of course you're invited. Yeah. अर्पित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। डू यू फील केवी इज नॉट डिजर्विंग, केवी वाज नॉट डिजर्विंग? 100% Okay, but do you think if Rajat would have won the show, that was the correct message to the audience? नहीं, आपके पास दो मैसेज है। एक है कि रजत का मैसेज करेक्ट, कौन सा गलत है, उसकी बात की गलत है, या आप बोलोगे कि कोई इंसान ने किसी को पिन डाउन किया वो चलेगा? चलो वो भी छोड़ दो, हम ये भी मान लेते हैं कि वो छोड़ दो, लेकिन सब घर के अंदर जो है कहीं ना कहीं लाइक वी ऑल हैव बीन मैनिपुलेटेड। हमारा एक हमेशा एक पर्सनल लाइफ लिया गया, उसको मैनिपुलेट करके खो गया गया है करंटली। आई एम नॉट सेइंग आई हेट हिम, बाय द वे, आई डोंट हेट एनीबॉडी इन बिग बॉस। इनफैक्ट हम लोग का बहुत ही लव एट रिलेशनशिप है और इसीलिए हम ये सब पार्टीज रख रहे हैं और मैं भी रखना चाहूँगी ताकि हम सब एक अच्छे नोट पे जाए। बट द मेन डिजर्विंग जो एक हीरोज जर्नी था वो रजत का था या विवियन का था। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी और अविनाश की नहीं बनती थी, Yes. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि Avinash could be. अविनाश शुड बी मोर देन करण भी। एब्सोल्युटली। तो कम से कम वो आदमी ने शुरुआत से एंड तक कुछ ना कुछ किया, टैलेंट, एक्टिंग, सब कुछ, लेकिन करणवीर ने जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिली है फराह खान से और उसकी फ्रेंड की जान से पहले इवन डूइंग नथिंग। इनफैक्ट वो बोलता था कि आई एम टू इंटेलिजेंट फॉर दिस शो। बट अविनाश की बात करें सर तो उनके सपोर्ट में उनके प्रोड्यूसर आए थे तो उन्होंने कहा था अविनाश बहुत अलग है रियल लाइफ में, तो यानी कि उन्होंने एक्टिंग ही प्ले किया है बिग बॉस में। बट देन करणवीर से ज्यादा लगाई पर चुप तो रियल थी। मैं बोल रहा हूँ अगर अविनाश ने एक्टिंग की, वो प्रोड्यूसर ने उसका जो भी खर्चे उन्होंने, उनका कहना मैंने 2 शो किए उनके साथ में, मैं आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ उस बंदे को। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक कोच हूँ, राइट? मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि अविनाश के पास एंकर प्रॉब्लम होता है, मे बी सेट पे नहीं दिखा, तो वहाँ उसने अपनी असलियत दिखाई होगी, मे बी ही लाइक। तो आई एक्चुअली थिंक अगर आप देखोगे, फर्स्ट आई थिंक रजत शुड विन, अगर रजत नहीं तो विवियन या अविनाश को दोनों में से बट टॉकिंग अबाउट द ट्रॉफी
गाड़ी में आए हैं वही विलेन के फर्स्ट रनर अप रहे हैं, तो क्या गुड विशेष देते हैं आप? मैं तो कड़ा चुपड़ा है। टीचर के पास लाइव आई थी तो सब पूछ रहे थे अविनाश कहाँ है, अविनाश का इंस्टा के लाइव पे आप बता दो कहाँ आप गायब हो। नहीं, मैं हूँ लाइफ में हूँ। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैं, डोंट वरी। मैं इंस्टा लाइव की बात कर रही थी। हाँ, लाइफ में भी है, इसका लाइफ में भी है। मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया है। कंट्रोवर्सी तो राजेश क्या कहना चाहोगे? विवियन की सक्सेस पार्टी है, विक्ट्री भले ही नहीं हुई बट फिर भी सक्सेस पार्टी है। मैं विवेक के लिए आज आया हूँ। मुझे पता था कि टॉप पे पहुंचेगा। करणवीर के साथ मैं यही बोला था और पहला ट्वीट मैंने किया था कि दोनों आने वाला है टॉप में। विवेक बहुत अच्छा और मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि उसने उसे कैरेक्टर चेंज नहीं किया। ये शो में बिग बॉस में सब लोग बहुत दिखावा करते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत वो करते हैं। जैसे विवेक था, मैं बहुत सालों से जानता हूँ विवेक, वो ऐसे ही था शो। तो कैरेक्टर बदला नहीं, उसको मुझे इसकी बात बहुत खुशी है। बट करणवीर से आपकी बात हुई? नहीं हुई पर मेरी हाथी की वो जितना उसी बहुत अच्छा गेम खेला है, दोनों ने बहुत अच्छा गेम खेला। बट जहाँ बात आती है करण विवेन के ग्रुप की, जो कि ईशा और अविनाश थे, वो दोनों ही फेंक रहे हैं पूरी जर्नी में अकॉर्डिंग। आपको पता है बिग बॉस में क्या है ना, एक दिन सब दोस्त हैं, एक दिन सब 12 के सब पार्टी करने साथ साथ ही, तो मुझे पता नहीं है। तो आई थिंक दैट इज अ ट्रू गुड टॉप 2 विनर्स। दोनों विनर्स हैं, दोनों अच्छा किया है। आई थिंक बहुत अच्छा है। आपने सेलिब्रिटी राउंड देखा था? प्रेस हाँ, वो कॉन्फ्रेंस। पेड मीडिया वाला। हाँ, सही पकड़े। मैं तो पेड मीडिया मानते नहीं हूँ भाई। हाँ, आपको आप बुलाते सब पूरा दुनिया जानते उसको। आई डोंट थिंक पेड मीडिया एक चीज है कि जो आप दिखाते हो स्क्रीन पे वही लोग आपसे बात चल रहा था, चपते हो तो मसाला लगाते हैं। राइट और कुछ नहीं है। राइट। मसाला लगाते हैं। मसाला कहाँ है? जैसे भी राजीव ग्रुप पे जाए, ग्रुप के साथ दांत में पे जाए, मतलब लेकिन आपको क्या लगता है इस तरह से यस मुस्कान, तो आज सक्सेस पार्टी है विवेन की, क्या कहना चाहोगे? आप कितनी एक्साइटेड हो? और विक्ट्री भले ही नहीं हुई तो फिर भी आप एक्साइटेड हुई हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, भले ही नहीं मिली लेकिन जनता का प्यार बहुत मिला और मैं यही कहूँगी कि मुझे सबका वेरी हैप्पी। काफी हमने देखा आपकी वीडियोज देखा, काफी इमोशनल हुई थी आप लेकिन बॉस का फिनाले था, क्या कहना चाहिए आप? फर्स्ट थोड़ा बुरा लगा हैप्पी फील कर रही है और वेरी हैप्पी फॉर काम करना काम करना सब अपना अपना बता सकते हैं, मैं अपना बता सकती हूँ। हैप्पी फॉर ओके एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है कुछ अगर आप Stay tuned for that. Get to know. Thank you. स्टेटमेंट दिया है नूरान ने कि नूरान हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गई है, अब हम दोनों के बीच में रजत लटकते हुए नजर आएंगे। सॉरी विवियन, सॉरी विवियन, सॉरी फॉर दैट। आजा। अरे बहुत नाराज है। ओके तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और सभी को बुलाया है, चैलेंजिंग लगा सबको एक साथ लेकर आने में? आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, अगर इंग्लिश में क्या लग रहा था? कौन आएगा? चैलेंजिंग या Everyone was already Team Vivian after Rajat. Everyone was Team Vivian and Rajat only. They only hesitate. I told them also in like very short notice, and thanks to every one of them, they came directly. और मैंने तो बोला था कि भाई मेरी दोस्त ने बुलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ ना। एंड मैंने जब बाहर निकल के देखा कि नूरान जी ने इतना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये ढाल बन के खड़ी रही है और मैं इनकी फैन हो गई हूँ। और
and you giving a proper feedback inside the house. मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इतनी अच्छी वाइफ, मतलब विवियन कितने ज्यादा लकी है कि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। विवियन इज वेरी लकी। सबको भगवान ऐसी वाइफ इंसान। थैंक यू जहाज जी। जहाज जी आप बन जाइए अच्छी वाइफ बनूंगी ना, इनसे ट्रेनिंग लूंगी। तो नूरान ने आज विवेन के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया है, तो या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई हूँ विवेन की सरप्राइज पार्टी में। शायद कुछ लोगों को भी सरप्राइज हुआ होगा पकड़े। बट नूरान जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी काफी अच्छी बातचीत हो रही है जब से मैं घर से बाहर पड़े और जब वो घर के अंदर आई थी तब मेरी उससे पहली बार मुलाकात हुई। तो नूरान जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है और मैं नूरान के लिए यहाँ आई हूँ। मतलब आप विवेन के लिए नहीं आए? उनके लिए भी आई हूँ पर मेरे विवेन से ज्यादा अच्छी दोस्त नूरान बन गई है, तो शी इनवाइटेड मी, तो फिर मुझे तो आना ही तो थोड़ा बहुत आप विवेन को जल्द से कुछ कराओगे कि नहीं, क्योंकि उनकी फेवरेट गर्ल आपकी फेवरेट होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, नूरान की फेवरेट मैं हूँ, मेरी फेवरेट वो है, बीच में विवियन लटका हुआ है। तो वाओ, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अभी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जैसे ही जब भी कुछ अच्छा सा मिलेगा तो मैं काम करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली आप सब लोगों को पता चल जाएगा। जहाज जी जो मीडिया था मीडिया से लग रहा था रजत विल बी द विनर होंगे, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड्स बाहर चल रहे थे, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि रजत मतलब ट्रेंड्स बाहर है, लेकिन ये उलट से हो गया करण भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मुझे मूर्ति के हिसाब से लग रहा था जब मैं बाहर आके देखा कि शायद रजत जीत सकते हैं एंड विकेट जीत सकते हैं, पर ठीक है वो होता है ना, किस्मत में जिसकी ट्रॉफी लिखी थी वही उठा के ले गया, तो डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। आपने आपको लगता है कि जो चाची राजा में फोटो दे दो। देखिए सच बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते रह गया, लेकिन 2 हफ्ते में भी मैं बहुत आसानी से डिसाइड कर पाई कि ये ट्रॉफी के हकदार जो है हमारे भाई विवियन डिसेना है। हाँ ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, करण से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। 2 हफ्तों में मैंने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता, लेकिन फिर भी वो 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों को खाना खाते थे, कभी उन्होंने अपने हिस्से का खाना किसी को नहीं दिया, और खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है सबकी ज़िंदगी में। और विपिन भाई का मैंने सॉफ्ट कॉर्नर देखा, सबको खाना बना के खिलाना, सबके लिए अच्छी बात करना, सबको अच्छी बातें सिखाना, या मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, और पूरे सीजन में उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, यहाँ तक कि किसी के पास के बारे में भी नहीं बोला, है ना। वो कभी गेम में इतना नहीं घुसे कि किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि गेम 3 महीनों का है और गेम के बाहर भी एक जिंदगी है, दुनिया है, रिश्ते हैं, जिनको बिग बॉस के घर के बाहर आके देखना है। फाइनल को उनको पता था कि ट्रॉफी से ज़्यादा इंसानियत, धर्म और एक अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। लेकिन करण ने आपको कहाँ पर लगा कि इंसानियत होगी, और खाना तो ऐसी चीज है ना, सबका अलग अलग खाने का मेरा होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, उनके खाने पर भी सवाल उठाया गया है, और ऐसे नहीं कि नहीं सवाल उठाया गया, होता है कोई खाने का फूडी इंसान होता है, ऐसे नहीं होते हैं, बट इंसानियत कहीं पर भी उनकी खराब नहीं की। आप जिस तरह बोल रहे हो, उनका जो है ना वो कभी ना जैसे या तो उनको लाइफ में ऐसा बना दिया है, वो सभी सिंपल हो गया कि अपना काम बनता, बाहर में जाओ जनता, ठीक है। मैं जीतना चाहिए, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मैं देखूंगा। और वो क्या करते थे, जैसे मैं सोचती थी तो उनका ये था कि अरे हिम्मत आप करते कुछ क्यों नहीं है, तो मुझे ये बोलते थे कि क्या कराना चाहते थे कि भाई झगड़ा करो या आर्गूमेंट करो, वो कभी बहुत ही कम आर्गूमेंट में आए हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उंगली जरूर की है। लेकिन अगर आप करते तो ज्यादा तक सीखते। देखो फिर वही बात आती और है आपके कि पास था वो सब कुछ करने का। लेकिन क्या होता है, एक हफ्ता तो खैर मेरा जेल में चला गया, एक हफ्ता घर समझने में चले
जेल में तो आपने फायर किया जेल में, लेकिन जेल में बात की ना तो रोती थी भाई, आग लगती थी दिल में, तन बदन में कि मैं ये कहाँ फंस गई। हालांकि अभी तो 4 महीने जिस इंटरव्यू देखे तो मैं अच्छा एक बात जानना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है करण भी अगर जीता तो? ठीक है, मैंने अगर मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर विवेक भाई जीतते या रजत जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी अच्छे इंसान को दी गई है। करण भी अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मैंने उनको बिग बॉस के घर में देखा है और मुझे उनसे नहीं जमना इन द सेंस कि मुझे वो वाइफ नहीं आई कि थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं, और सेल्फिश आदमी अगर है तो वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे का नहीं। अच्छा तो आपको करण सेल्फिश लगता है? हाँ वो है सेल्फिश। मैंने बोला ना, अभी मैंने इनका वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मेरे से जल रहे हैं उनके लिए एक आंसर ऐसा है, उन्होंने किया नहीं ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसे किया। नहीं ऐसे नहीं, मेरा रिसर्च में देख के आई। हाँ हम लोग भी देख रहे हम ऐसे ही किए, ऐसे किए। साउंड के साथ किया है। हाँ मैंने साउंड के साथ किया ना, तो इसके लिए वही होता है। तो आई थिंक उसकी जगह वो अच्छा आंसर भी दे सकते थे कि भाई राजन भी कर नफरत करते हैं, मैं उनको आई लव यू टू बोलता हूँ, तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। तो लेकिन उन्होंने और ज्यादा उतरी की जो वो हमेशा करते हैं, तो यही पर है उनका नेचर है ना वो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुम यहाँ पे डाली, मेरी प्यारी डाली, मुझे बात कर रही। बट मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं करण मेहरा की बात करूं तो उनके ग्रुप में जितने लोग भी थे उनको सपोर्ट किया। इवन करण ने कभी किसी की बैक बिचिंग नहीं की, किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां नहीं। इवन तो करण का तो पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी गई। दो बातों का एक जवाब है कि जब करण का नाम अनाउंस हुआ तो मोटिन लगवा दिया, दो लोग थे, सिद्धू मराठी शिल्पा। अब अगर इतने सारे लोग अनहैप्पी थे तो भैया कुछ तो बात होगी ना। चलो मैं 2 हफ्ते में आ गई, बाकी लोग कितने 14 हफ्ते और भी बाकी थे, अपना चार्ज की बाकी सब थे। क्यों बाकी सब लोगों ने विपिन भाई का नाम लिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना भाई। तो इट्स वेरी सिंपल सवाल कि जब नाम अनाउंस हुआ सब लोगों का ये हो गया था कि ये क्या होगा, चाहे रजत या तो विपिन भाई जीतते। तो आई थिंक आपको शोर अलग देखते, तो ऐसी जीत तो कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिजर्व नहीं करता था। और वो असली ट्रॉफी का हकदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है। तो हमारे लिए हमारे भाई और रजत होते हैं तो भी हम खुश होते हैं। बाकी आप अपना काम करते हैं, आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल पूछते रहे, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो फिर जनता हमारे बारे में क्या चाहती है। बहुत ज्यादा खुशी है। देखो, जिसको जनता जिताना चाहती है उसको जनता जिताती है, लेकिन हम क्योंकि विवेक के दोस्त हैं, हम लोगों को लगता है वो हमारे लिए विनर है। उसने बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला और ज्यादा खुशी इस बात की कि उसने गेम में खुद को लूज नहीं किया। और करण के बारे में क्या कहना चाहोगे उनकी विक्ट्री को लेकर? करण इज ऑल्सो मेहरा, आई एम ऑल्सो मेहरा, तो मेहराओं का नाम रोशन कर दिया। कंग्रेचुलेशन। वेल ये जानना चाहिए, आप अंदर सपोर्टर्स राउंड में जब आए थे, जो कुछ भी हुआ था वो मामला बाहर तक के बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है और अभी तक के सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन पार्टी है, सेलिब्रेशन पार्टी है, वो भी सरप्राइज ही रखा गया, वो भी नूर ने रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नूरान भाभी का मैसेज आया था, आई वाज सुपर एक्साइटेड। माय मॉम इज आल्सो कम फ्रॉम दुबई एंड शी वांटेड टू कम बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर आर ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई विश यू ऑल लव विपिन भाई एंड हिज फैमिली। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। लेकिन करण की सक्सेस पर बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे, शॉकिंग फेस आप लोग ही देखने मिले, क्या कहना चाहोगे? सच में आप पहले भी मांगते हो ना, फिर भी आप खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, देखो सब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस वही बहुत किया जाता है। उसके बाद काफी फ्लैट आया उससे पहले ऐसा ही लग रहा था कि रजत पीछे वाले जो फ्रेंड्स थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एपिसोड नहीं देखा है, मैंने छोटे छोटे रील्स देखे, क्लिप्स देखे। और अगर आप एल्विश की बात कर रहे हो तो एक दोस्त अपने दोस्त को सपोर्ट ही करेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एल्विश ने जो भी बोला रजत के सपोर्ट में और आप ये बोल रहे हो कि बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस, ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट दैट करण वोट्स वर अप। आप वोट छोड़ नहीं सकते हो किसी को ट्रॉफी लेने से। आपके साथ अगर कोई एक्सपेक्टेड बदतमीजी कर रहा है तो एल्विश अपने दोस्त को, आप लोग को यही लगता है ना कि उन लोग को उसने आप लोगों के साथ बदतमीजी की है या जो भी है, शायद बैकलैश हो सकता है। हाउ बैकलैश, हाउ फैंस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप वोटिंग फॉर हिम जस्ट बिकॉज यू
guys had something with Elvish. पूरे देश में तो पूरे देश में लोगों ने वोट किया देखो, हर किसी का सेट फैन बेस है. फैन बेस के अलावा भी लोग तो अगर कोई आपका फैन नहीं है तो आपके लिए क्यों वोट करेगा? बट हिडन यहाँ पर एक बात और आ जाती है, फैन बेस अलग होती है और बिग बॉस की जो रियल ऑडियंस और फैंस होती है वो अलग होती है. जो रियल ऑडियंस होती है उनके वोट भी मायने रखती है, जो पूरे सीजन 1 से देखते आ रहे हैं. और अगर सीजन 18 की बात करें तो वो शुरू स्टार्टिंग से एंड तक देखे हैं. अगर आप उन्हें ही फेक बोल रहे हो और जो मीडिया घर के अंदर जा रही है वो एक सीजन नहीं देख के जा रही है और वो 1 घंटा 1.5 घंटे के एपिसोड नहीं देखती है, वो 24 आवर्स आपको देखती है, आपके हर एक चीज को नोटिस करती है, क्योंकि उन्हें हर जगह उन्हें आर्टिकल्स, वीडियो, स्टोरीज बनाने रहते हैं. तो आप ये नहीं कर सकते हो मीडिया पेड है. मीडिया को जो दिखा टीवी पे, जो 24 आवर्स दिखा, उन्होंने मीडिया ने सवाल किया. अगर आप उस सवाल पे शोक जताते हो या दुख होते हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऑब्वियसली उन्होंने उनके पीओवी में उनको जो लगा उन्होंने घर में आके मुझे बोला है. ऑफ कोर्स ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज कर लिया. एंड इनफैक्ट आई थिंक मोर देन मैनेज अभी कर रही हैं. सो आई एम वेरी ग्लैड, वेरी ग्रेटफुल. वाओ सर, अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो जल्द हम ऑडियंस को देखने को मिलेगा? ठीक से आराम भी नहीं किया 2 दिन थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ. होपफुली सून यू सी मी ऑन स्क्रीन. लेकिन आपको सारे बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक MC Stan, मुनव्वर फारूकी. व्हाट यू हैव टू से उन लोगों के बारे में जिसने आपको सपोर्ट किया है? आई एम रियली ग्रेटफुल. यू नो ऑनेस्टली मुझे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें ये था कि जो इंसान सोशल होता है उसके साथ यू नो लॉट ऑफ पीपल मीट एंड यू नो गैदर एंड सपोर्ट देम. बट आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मेरे ना सोशल होने पे भी मुझे इतने सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दिस पीपल. वेल, काम्या पंजाबी के साथ आपकी दोस्ती बनी हुई रहेगी या नहीं बनी हुई रहेगी? आप कुछ नाराज हो गए थे उनसे? नहीं, देखिए नाराज होने की कोई बात नहीं है. उनका अपना पीओवी था, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी. लेकिन क्या है ना, रियलिटी शो जो होता है वो रियलिटी होती है, वो किसी की इमेजिनेशन नहीं हो सकता. सो मुझे जो सही लगा मैंने अपने हिसाब से वहाँ पे किया. अब किसी को लग रहा है कि भाई ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो वहाँ तो मैं अपने हिसाब से चलने गया. और यू नो सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि यू नो यूजली आप आसपास अवेलेबल हो तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोले. लेकिन यू नो आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग कि आपकी पीठ पीछे भी लोग अच्छी बातें कर सकते हैं. Given my last question, what is the one thing that you have learned from that house? Patience and of course self-control. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Thank you. भाई एक बार ये पोस्टर के पास रुकिए ना. भाई एक बार पोस्टर के पास रुकिए ना. पोस्टर में बहुत प्यारे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो एकदम. भाई इधर यहाँ पे भाई एक मिनट वेट यहाँ पे रुकिए. भाई कैसा लगा पोस्टर? बहुत ब्यूटीफुल है यार. आप आए हो तब से उसको ही देख रहे हो क्या? यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ज्यादा फोटोज नहीं खिंचाता मैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है. और मेरे खुद के फोन में मेरी फोटोज भी नहीं होती. मुझे फोटो खिंचाना पसंद नहीं है तो कुछ एक होती है तो देखने में आ जाता है. थैंक यू भाई. थैंक यू. ले लेना इनसे बहुत देर के बाद. बाय. थैंक यू. बाय. यही फ्रीडम है भाई. बताइए आज की पार्टी के बारे में. क्या देखा दे रहा है चुपचाप है, मस्ती मत कर राजा. बोलो मैम. सरप्राइज पार्टी है क्या बात है? के सेलिब्रेशन के लिए और हमें नूरान ने बुलाया है छुट्टे से सीक्रेट में. विवियन को भी नहीं पता है एंड हम आए हैं यहाँ पे विवियन को सेलिब्रेट करने के लिए बिकॉज ही हैज प्लेड वेरी वेल. वो सुपरस्टार थे और सुपरस्टार रहेंगे, फॉरएवर फेमस, फॉरएवर सुपरस्टार. एंड या ही इज अ ग्रेट मैन. लाइक
बहुत रियल खेला उन्होंने, जितना खेला बहुत रियल खेला, बिल्कुल अपना रियल पर्सनालिटी दिया। लोगों ने बोला भी ना झगड़ा करो, तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, नहीं करना तो नहीं करना। एंड उन्होंने बिल्कुल ट्रूली अपना एक जेन्युइन ऑथेंटिक साइड दिखाया है जनता को। एंड हिज फैंस आर वेरी हैप्पी विद हिम। देखो इंडिया ट्रॉफी एक को ही मिलनी थी, बट विवियन ने बहुत लोगों का दिल जीता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। एंड ऑल्सो मुझे नूरान की भी तारीफ करनी है, क्योंकि नूरान जैसी बीवी तो सबको मिले। लाइक उनकी जो बेगम है, उन्होंने जो बाहर, जब तक विवियन अंदर थे, उन्होंने जो बाहर संभाला था ऑल ऑफ इट, एंड जितनी बार वो अंदर गई उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये फिनाले में मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, फिनाले में उन्होंने जितना उनका जी जान लगा हुआ था, उनकी पूरी एनर्जी लगी हुई थी, इमोशंस लगे हुए थे कि बस एक बार विवियन जीत जाए। और जब फिनाले से पहले वो अपने कुरान भी पढ़ रही थी मन ही मन में। तो शी इज एन अमेजिंग वुमन। एंड नूरान जैसी बेगम तो सबको मिले भाई। यामिनी, लास्ट टू लास्ट हमने जहाँ देखा था तुम्हें किसी के प्यार में आपका परफॉर्मेंस। हाँ जी। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो बहुत जल्द हमें आपको देखने आज मेरी बात नहीं करेंगे, आज विवियन की बात करेंगे। तो विवियन सेलिब्रेशन, विवियन सक्सेस पार्टी, तो मेरी बात हम बराबर मिलकर कर लेंगे। Okay. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। It should not be about me. Yeah, thank you. Yes.